हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। 3.6 एक्सरसाइज का हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। आप देखिए पहला पार्ट क्या है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम टू 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। तो यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का सवाल है। ये डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के साथ चलना, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप लिखिए let speed of rowing in still water this is equal to x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर्स पर आवर। और इसके साथ ही हम ये भी एज्यूम करेंगे स्पीड ऑफ द करेंट, स्पीड ऑफ करेंट ये हम लिख देते हैं y किलोमीटर्स पर आवर, y किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने स्टिल वाटर में रो करने की स्पीड एज्यूम करी है, और पानी के बहाव की स्पीड जिसको हम स्पीड ऑफ द करंट बोल रहे हैं वो y किलोमीटर पर आवर है। अब आप देखिए डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा कि पानी की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में जो रो करने की स्पीड है उसमें ऐड हो जाएगी। स्पीड बढ़ जाती है जब हम पानी की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं जिसको कि हम अप स्ट्रीम बोलते हैं वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। तो हमें क्या लिखना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। आप यहाँ पे लिखिए देन डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आप लिखिए अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अब आप आइए हमारा सवाल हमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली कंडीशन हमें जो दे रखी है उसके अंदर क्या है, जो हमारी डाउन स्ट्रीम में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर्स है, और कितने घंटे में ट्रैवल होता है ये 2 आवर्स में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20 अपॉन एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2। ये हमें पहली इक्वेशन मिलेगी, और दूसरी इक्वेशन जबकि हम अप स्ट्रीम में जाएंगे तो ये हमें मिलता है 4 अपॉन एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2। ये हमने क्यों लिखा है इस तरीके से, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप सवाल को पढ़िए, आपको टाइम पता लग जाएगा कितना दे रखा है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 आवर्स टाइम है, डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर है, और स्पीड x प्लस वाई है। इसी तरीके से दूसरे केस के अंदर अप स्ट्रीम के अंदर 4 किलोमीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड x माइनस वाई हो गई, और टाइम 2 आवर्स हो गया। अब हमें रोइंग की स्पीड निकालनी है और स्पीड ऑफ द करंट हमें निकालना है।
तो इस केस के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 को हम 20 से 10 काट सकते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन हमें इससे मिलती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसका सिंप्लीफिकेशन हमें जो मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे लिए और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हम एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा देते हैं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से y और माइनस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 12। इससे x की वैल्यू हमें मिल जाती है x इज इक्वल टू 6। अब इस x की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन के अंदर रखना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 6 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 10। इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 6 इज 4। तो हमें दोनों आंसर मिल गए हैं, x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू 4 आ गई है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो पहले आप यहाँ पर लिखिए स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो ये कितना बनता है, 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको आप लिख दीजिए 6 किलोमीटर्स पर आवर। अब आपको लिखना है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, पानी के बहाव की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट। ये कितना बन जाता है, 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमें मिलता है, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है सेकंड पार्ट, और ये सवाल हमारा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man to finish the work alone. तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर आप एज्यूम करिए लेट 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन x डेज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन x डेज। एक वुमेन x डेज के अंदर काम करती है और 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज। आदमी जो है y डेज के अंदर काम करता है, अकेले अगर वो काम कर रहा है। अब आप देखिए हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 वुमेन, W का मतलब हो गया वुमेन, एंड 5 मैन,
2 वुमेन एंड 5 मैन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5M, M मतलब मैन। फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन, ये देखिए कितने दिन में काम करते हैं ये काम करते हैं 4 डेज के अंदर। फिनिश द वर्क इन 4 डेज। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इनका हमें 1 डे वर्क निकालना है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 1 डे वर्क ऑफ, 1 डे वर्क of 2 women and 5 men। 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा, अगर 4 दिन के अंदर वो करते हैं तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क। तो यहां पर आप लिख सकते हो 1/4 पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। अब अगर हम 1 डे वर्क निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2/x। वुमेन x डेज में काम करती है, इसीलिए ये कितना बनेगा 2/x, प्लस मैन कितने दिन में काम करते हैं, y डेज के अंदर मैन काम कंप्लीट करता है, और 5 मैन है तो हम इसको क्या लिखेंगे 5/y। दिस इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे लिए पहली इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी, और इसी तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली आप यहाँ पर लिख दीजिए, सिमिलरली जो दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से 3/x प्लस 6/y, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए आप यहाँ पर एज्यूम करिए, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y दिस इज इक्वल टू b। अब हमें ये सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, तो हमारी इक्वेशन बनती है 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। पहली इक्वेशन बनती है 2a प्लस 5b दिस इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8a प्लस 4 5 जा 20b दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनती है। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन को ले लीजिए, तो हमें मिलता है 3a प्लस 6b। दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलती है, 3a प्लस 6b दिस इज इक्वल टू 1/3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलती है 9a प्लस 18b दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन बनती है, और दूसरी इक्वेशन बनती है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। तो a के कोफिशिएंट्स हमारे बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए हमें नई इक्वेशंस क्या मिलती हैं। 8 9 जा 72a हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 72a, और यहाँ पे 20 इंटू 9 हमें करना है, इसका मतलब ये कितना हो गया 180b। 180b दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1 9। इसी तरीके से 8 9 जा 72a प्लस 18 इंटू 8 भी हमें करना है, ये आता है 144। 144b, यहाँ पर b भी होना चाहिए, 188b, और ये बनेगा 144b दिस इज इक्वल टू 8 1 जा 8। अब हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये माइनस और ये माइनस, 72 72 कैंसिल,
180 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 36b। 36b इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। इससे b की वैल्यू हमें मिल जाती है 1/36। इस b की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन के अंदर रखना है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 9a प्लस 18b, 18 इंटू 1/36, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2 आएगा। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1/18। a की वैल्यू हमें 1/18 मिलती है, b की वैल्यू हमें 1/36 मिलती है। अब आप देखिए अगर a की वैल्यू हमें 1/18 मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/x इज इक्वल टू 1/18। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/18। इसी तरीके से 1/y इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमें डालनी है 1/36। इससे हमें x की वैल्यू 18 मिलेगी, x इज इक्वल टू 18, और y की वैल्यु हमें मिलती है 36। तो यही हमारा आंसर होता है। इसमें हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये तो डेज की बात हो गई है, वुमेन कैन कंप्लीट वर्क एलोन इन 18 डेज एंड मेन कैन कंप्लीट द वर्क एलोन इन 36 डेज। जो हमने एज्यूम किया था वो यहाँ पर हमारा आ गया है x 18 y 36। यही हमारा आंसर हो गया है। अब आप आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये देखिए इस थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find speed of the train and bus separately. तो उसका जो घर है वो पार्टली ट्रेन से ट्रैवल करती है और पार्टली वो बस से ट्रैवल करती है। दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, ट्रेन की अलग है और बस की अलग है। तो हम ये मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पर लिखिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर्स पर आवर। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखिए एंड स्पीड ऑफ बस, इसको आप मान लीजिए y किलोमीटर्स पर आवर। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, सवाल के अंदर जो आपको कंडीशन दी हुई है वो अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब वो 60 किलोमीटर्स जो है अगर ट्रेन से ट्रेवल करती है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 60/x। 60/x तो बस से कितना ट्रेवल करेगी 300 माइनस 60, इसका मतलब कितना हो गया 240/y। और ये टोटल टाइम इसको कितना लगता है 4 आवर्स। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये इक्वेशन हम कैसे बना रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी 15/x प्लस, अब 4 को 240 से हमें डिवाइड करना है, 240 को 4 से 60/y। दिस इज इक्वल टू 1।
ये हमें यहाँ पर पहली इक्वेशन मिलती है। इसी तरीके से आप आ जाइए, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। उसके अंदर 100 किलोमीटर्स जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100/x। तो बस से कितना ट्रैवल करेगी 200, 300 माइनस 100 इज 200, 200/y इज इक्वल टू 4 + 1/6, क्योंकि 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। 10 मिनट्स का मतलब होता है 1/6 आवर्स। 10 डिवाइडेड बाई 60 इज 1/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 1/6, 4 + 1/6, तो ये कितना बन जाएगा 25/6। आगे की लाइन में हम इसको लिख सकते हैं 100/x प्लस 200/y, दिस इज इक्वल टू 25/6। अब हमें क्या करना है, 25 से कैंसिल आउट आप कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 25 × 4 इज 100, 4/x, 4/x प्लस 8/y, दिस इज इक्वल टू 1/6। अब 6 से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 4 जा 24/x, 24/x प्लस 8 6 जा 48, 48/y, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होती है। अब आपको जिस तरीके से हमने सिखाया है, आपको 1/x को a लेना है और 1/y को b लेना है। तो आप यहाँ पर लिखिए लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y दिस इज इक्वल टू b। तो हमारी जो नई इक्वेशंस हमें मिलती हैं 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 15a प्लस 60b दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से जब आप दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो हमें मिलेगी 24a प्लस 48b दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस मिल गई हैं। इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। तो आप लिखिए यहाँ पे सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने कोई भी जो भी मेथड सीखे हैं ये आपको खुद सॉल्व करना है। आप अगर इनको सॉल्व करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलती है 1/60 और b की वैल्यू आपको मिलेगी 1/80। ये आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, a हमारा 1/x था, इसीलिए 1/x की वैल्यू 1/60 और 1/y की वैल्यू 1/80। दिस implies x is equal to 60 and y is equal to 80। x की वैल्यू 60 आई है, y की वैल्यू 80 आई है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी बन जाएगी 60 km/h। इसी तरीके से स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस ये कितनी बन जाएगी 80 km/h। तो इस सवाल के साथ ही हमारी ये 3.6 एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 3 आज हम ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए
जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।